राउंड शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन कौन मरेगा? थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, आपका ध्यान जो है अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और अपने जो सोनी लिप पे दर्शक हैं उनको हम बता दें कि फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल करके आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और आप में से कोई जो है वो लखपति भी बन सकता है। खेल शुरू होने से पहले आपने कई बार हमारी जुबान से सुना होगा कि अपनी पहचान बनाना, अपने घर को बनाना और इस हॉट सीट पर आने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से आप अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है? अब तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये पर्वत श्रृंखलाएं जिस राज्य में हैं, उसके अनुसार इन्हें एक सही क्रम में लगाएं। क्रम क्या है? सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। Match the mountain ranges to these states that they are found in this order: सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नीलगिरी, बी सह्याद्री, सी अरावली या डी हिमालय। नीलगिरी, सह्याद्री, अरावली, हिमालय। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी हिमालय, जो कि सिक्किम में है, फिर आता है अरावली राजस्थान में, फिर आता है सह्याद्री महाराष्ट्र में, और अंत में ए नीलगिरी तमिलनाडु। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने PCBA में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और दो जो टॉप में है उनका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार और अभिप्सा मोहंती जी। अभिप्सा मोहंती जी, एक बार फिर आपको हम बधाई देंगे। थैंक यू सर। एक बार ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जल्दी 5 में हार गई और वापस चली गई, लेकिन अब देखिए मौका मिल गया आपको। मिथिलेश जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हम कई बार से देख रहे थे कि आप बहुत जोर लगा करके सोच रहे थे, और कल भी देखा था हमने, ऐसे ऐसे सोच रहे थे। आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई। तो मिथिलेश जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना कोचिंग है। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाते हैं? 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को। क्या क्या पढ़ाते हैं उनको? सब कुछ? ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर हैं आप। संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, क्या कभी बात कभार है इंग्लिश मिथिलेश भी। जी, वाह। तो जब आप ऑलराउंडर हैं, तो आपके सामने जो महिला खड़ी है वो एक बार यहाँ पर आ चुकी हैं। बोले देना, एक तो महिला है और दोबारा पहुंची यहाँ पर, ठीक है? तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। जल्दी 5 का राउंड शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ इच्छा के समान नहीं है? ए कामना, बी अभिलाषा, सी आकांक्षा। कर्तव्य। कर्तव्य इज द राइट आंसर। आप बाद में आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, और वो प्रश्न ये रहा: इनमें से कौन सा एक स्थल अन्य 3 स्थलों वाले राज्य में नहीं है? ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी सांची स्तूप, सी ग्वालियर फोर्ट। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। एक पॉइंट आपका भी हो गया, बधाई। सर नहीं बज रहा। नहीं बज रहा? नहीं, ऊपर से ऐसे जोर से मारना पड़ेगा। मारे। पिछली बार भी जब आई थी, वो साथ में हथौड़ा लेके आए थे कि ना मारे, चलता क्यों नहीं है? अभी देखिए चल रहा है, समझ गए ना? रेडी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा: चक्रपाणी दत्ता और सुश्रुत। चिकित्सा। चिकित्सा बिल्कुल सही जवाब है आपका। अरे बिना ऑप्शन सुने आपने बोल दिया, वाह क्या बात है। 2 पॉइंट हो गए आपके, 1 पॉइंट है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: इनमें से क्या आमतौर पर चीनी की चाशनी में परोसा जाता है? समोसा, इडली, रसगुल्ला। रसगुल्ला। बिल्कुल सही। 2-2 पॉइंट हो गए हैं दोनों के, ठीक है? अगला प्रश्न आएगा, और वो ये रहा: 125 का 5। एकदम सही जवाब दिया आपने, 3 पॉइंट हो गए। अगला प्रश्न आने वाला है, ये रहा: इनमें से किसकी मुख्य लेखन भाषा अंग्रेजी नहीं थी? ए विक्रम सेठ, बी रस्किन बॉन्ड, सी महादेवी वर्मा।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। 4 पॉइंट, 2 पॉइंट। रेडी, अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा। शटलकॉक का उपयोग किस रैकेट? हॉकी। गलत। बैडमिंटन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 पॉइंट आप पे है, 3 पॉइंट आप पे है। और अगला प्रश्न ये रहा। भारत सरकार की ओर से संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड कौन जारी करता है? आरबीआई। आरबीआई द राइट आंसर। कोई बात नहीं। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाए मिथिलेश जी के लिए। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जवाब और बहुत जोरदार तरीके से आपने उत्तर दिया। आपको बधाई देते हैं और आपके इस खेल के लिए सबसे पहले एक उपहार आ रहा है आपके नाम, जो कि है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का। थैंक यू। आगे भी आपका खेल जो है इसी तरह बढ़ता रहे। कल्याण भवन। ठीक है, जोरदार ताली एक बार फिर से मिथिलेश कुमार जी के लिए। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मिथिलेश कुमार जी। ये नवादा बिहार से हैं। तो देवेंद्र संजय, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी जो ये कुर्सी बनी हुई है ना, सिंहासन 25 इसका नाम दिया है। तो आज उस सिंहासन पर ये कौन बैठा है? ये आपके छोटे भाई हैं? यस सर, ये मेरा छोटा भाई है। वाह। इसकी उम्र और अभी 9 इनका साल हुई भाई है। साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुश कुमार है। अंकुश कुमार है? हाँ। बहुत सुंदर नाम है, आपको मालूम है। और ये जो आप कमीज पहने हैं ना, ये और भी सुंदर है। अब मिथिलेश जी, जो नियम है खेल के वो आपको तो पता ही होंगे। अगर ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं देवेंद्र साजन, तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर। और अगर ये 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन सकते हैं और वो आपकी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि, दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। और देवेंद्र संजय, शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए इधर से भी। वाह, क्या बात है। तो छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भाषा मुख्य रूप से बिहार से संबंधित नहीं है? Which of these is a language not primarily associated with Bihar? Options: A. भोजपुरी, B. मैथिली, C. मारवाड़ी या D. मगही। सर, हमारे बिहार में तो भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है। मारवाड़ी नहीं बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान का है। तो सी को लॉक किया जाए सर, मारवाड़ी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई हो। 50,000 रुपया जीत गए। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि बिहार की जो आधिकारिक राज्य भाषाएं हैं वो है हिंदी, लेकिन राज्य में कई और भी भाषाएं हैं। यस सर। जैसे अभी आप कह रहे थे, और बोलियां भी हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा वहां पर बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली, जैसे आपने कहा, मगही बोली जाती है, हमारे इलाके में अंगिका बोली जाती है। Yes, sir. ऑलराइट।